इन ये 6 3 डॉट्स का यूज करके हम स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट पैरामीटर यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर रेस्ट पैरामीटर है क्या? सो फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स है। मुझे पता नहीं कितने सारे पैरामीटर्स आएंगे और ये सब पैरामीटर्स को मुझे कंबाइन करके एक एरे में चाहिए। यहां पे मैं यूज करूंगा रेस्ट पैरामीटर का। वेरएस मेरे पास कुछ इटरेटेबल्स है लाइक एरे, ऑब्जेक्ट्स, जिसको तुम इटरेट कर सकते हो और मुझे क्या करना है, इन सब को एक अलग से एरे या ऑब्जेक्ट में स्प्रेड करना है, एक एक एलिमेंट को। यहां पे मैं यूज करूंगा स्प्रेड ऑपरेटर का। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल विद द कोडिंग जिसमें हम लोग समझते हैं कि स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट पैरामीटर कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ नंबर्स का। सो यहाँ पे नंबर्स बोल के वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं रैंडम नंबर्स का एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं एक एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, बट उसमें ये सारे नंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये मेरा यूज केस है। मेरे को बेसिक क्या करना है कि सारे नंबर्स वाला जो एरे, सारे नंबर्स जो है इसमें, वो सारे स्प्रेड हो जाने चाहिए अलग से एक एरे के अंदर। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक एरे क्रिएट किया और इसके अंदर जो पहले से नंबर है वो रख दिया, जो पहले से नंबर रहने वाले हैं वो रख दिया, और अभी जो मेरा नंबर्स का एरे है वो भी मुझे यहाँ पे स्प्रेड करना है। सब नंबर्स मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट चाहिए। बेसिकली मुझे यहाँ पे कॉपी करना है एक एक एलिमेंट को। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यूजिंग दिस स्प्रेड ऑपरेटर। और स्प्रेड ऑपरेटर कैसा दिखता है? बेसिकली दिस 3 डॉट्स। ये 3 डॉट्स हमारे स्प्रेड ऑपरेटर्स होते हैं, जिसके बाद तुमको मेंशन करना पड़ता है कि क्या स्प्रेड करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नंबर्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे नंबर्स को स्प्रेड करना है और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ सेइंग मोर नंबर्स। एंड इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है मोर नंबर्स की। कंसोल ओपन कर लिया, नोड स्प्रेड ऑपरेटर, एंड एज यू कैन सी पहले से जो वैल्यू रखा था 45, 76 वो तो आ ही रही है। उसके बाद नंबर्स एरे के सारे वैल्यूज इस एरे के अंदर अभी प्रेजेंट हो चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्प्रेड ऑपरेटर जिसका यूज करके तुम फंक्शन में यूज कर सकते हो। इसके अलावा एरे एंड ऑब्जेक्ट में मेजर इसका यूज करते हैं, कॉपी करने के लिए, दो एरे को कॉन्कैट करने के लिए, ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारे को प्रॉपर्टी स्प्रेड करानी है वहां पे यूज कर सकते हो। सेम ऑब्जेक्ट में भी सिमिलर टाइप का ही इसका काम रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक यूजर नेम ले लेता हूँ या फिर यूजर डिटेल्स लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, जिसमें मैंने नेम में मेरा नाम रख दिया हूँ मुनाफ। ठीक है, ईमेल रख दिया हूँ munaf@gmail.com और फोन नंबर रैंडम रखता हूँ, फोन नंबर रख दिया हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेंटर डिटेल्स बोल के क्रिएट करना है, जिसके अंदर मैं क्या टीच कर रहा हूँ वो है एक पहले से प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। जैसे कि टीच के जगह मैं लिखता हूँ स्किल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ JS। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि सारे यूजर डिटेल जो है मैं वापस से मेंशन करने के बजाय मैं इसको स्प्रेड कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूजर डिटेल्स रखूंगा तो क्या होगा? कंसोल करके देखते हैं। कंसोल करके देखते हैं। एज यू कैन सी स्किल्स और उसके नेस्टेड ऑब्जेक्ट में आ गया, उसके सेम लेवल पे नहीं है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट में आ गया है। यूजर डिटेल्स के अंदर सारे डिटेल्स मुझे सेम लेवल पे ही उसको स्प्रेड करवाना है, मुझे एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो ये केस में मैं सिंपल यूज करूंगा स्प्रेड ऑपरेटर का। 3 डॉट्स आगे लगा दिया यूजर डिटेल्स पे। अब वापस से हम लोग इसको कंसोल करके देखते हैं एंड नाउ एज यू कैन सी ये एक ही ऑब्जेक्ट लग रहा है, जबकि हमने एक ऑब्जेक्ट को उसके अंदर मर्ज कराया है। कैसे? यूजिंग दिस स्प्रेड ऑपरेटर। तो ये मेन यूज केस है स्प्रेड ऑपरेटर का, जिसमें तुम मेजरली इसको एरे एंड ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करोगे। नाउ विल सी द रेस्ट पैरामीटर।
सो यहाँ पे मैंने एक रेस्ट पैरामीटर की फाइल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल में वैल्यूज रखा हुआ है, जैसे कि नेम, स्किल एंड फोन, जिसके अंदर कुछ वैल्यूज रखा हुआ है। मैं इसको कंसोल करूंगा तो मुझे यूज करना पड़ेगा console.log, और उसके अंदर मुझे सारे वैल्यूज प्रोवाइड करने पड़ेंगे कॉमा सेपरेटेड, जैसे कि नेम, कॉमा स्किल, कॉमा फोन। और ऐसे में कितने भी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे जितने चाहिए, जैसे कि नेम हो गया और मेरे कुछ वैल्यूज है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब अगर हम देखें तो लॉग एक फंक्शन ही है, लॉग एक मेथड है जो कंसोल के अंदर है और एक फंक्शन ही है जो ये सबको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे भी कुछ इस तरह के का अगर फंक्शन क्रिएट करना रहा, जैसे कि फंक्शन क्रिएट करने के लिए मैं फंक्शन कीवर्ड यूज किया और लॉग लिखा हूं, ओके, लॉग फंक्शन में क्रिएट करना चाहता हूं, तो मुझे भी कुछ इस तरीके के वैल्यूज अगर एक्सेप्ट करना है तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यूज लिखना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए हम लोग इसको कंसोल करके देखते हैं कि वैल्यूज में आ क्या रहा है। ओके, सो रेस्ट पैरामीटर को मैं कंसोल करता हूं, सॉरी रन करता हूं, एंड एज यू कैन सी पहले तो हमारा ये कंसोल आ चुका है, नेम, स्किल एंड फोन। इसको मैं कमेंट करता हूं और अब मैं लॉग में सेम वैल्यूज को पास करता हूं। बट यहां पे सिर्फ मुनाफ ही प्रिंट हुआ, ऊपर वाले में मुनाफ जावास्क्रिप्ट पूरा प्रिंट हुआ। द रीजन इज यहां पे सिर्फ हम लोग एक ही पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी 2 पैरामीटर स्किप हो जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ केस है, हमें पता नहीं है कि कितने पैरामीटर्स आ सकते हैं और हमको वो सारे पैरामीटर्स को क्लब करके एक ही वेरिएबल में चाहिए, वहां पे हम यूज करेंगे रेस्ट पैरामीटर का। तो यहाँ पे मैं 3 डॉट्स लगा के इसको रेस्ट पैरामीटर बना दिया हूं उसी वेरिएबल के आगे। नाउ लेट्स चेक, इसको वही सेम चीज को हम लोग रन कर रहे हैं, फंक्शन लॉग, सिर्फ मैंने क्या किया हूं, वैल्यूज जो पैरामीटर था उसके आगे 3 डॉट्स लगा दिया हूं। नाउ इट्स बिन अ रेस्ट पैरामीटर। सो मैं इसको रन करता हूं, अभी आप देख सकते हो इसके अंदर पूरी वैल्यूज है। पहले सिर्फ मुनाफ प्रिंट हो रहा था, अभी मुनाफ, जावास्क्रिप्ट एंड फोन नंबर पूरा प्रिंट हो रहा है, लेकिन बस ये एरे के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे वो लॉजिक लिख सकते हैं कंसोल लिख करने का, जो एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट करा सकता है। सो बेसिकली इसका यूज केस ही यही है कि जहां पे तुमको फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पता नहीं है, या फिर पैरामीटर्स पता है, तुम्हें पता है कि मल्टीपल पैरामीटर्स आने वाले हैं और सबके सब पैरामीटर्स जो है तुमको एक ही वेरिएबल के अंदर चाहिए, तो वहां पे तुम यूज करोगे रेस्ट पैरामीटर का। ओके, और एक कंडीशन रहती है कि अगर मेरे पास पैरामीटर्स मल्टीपल है, यहाँ पे मल्टीपल है, बट मुझे एक पैरामीटर एक्सेप्ट करना है, जैसे कि नेम मेरा फर्स्ट पैरामीटर मुझे अलग से एक्सेप्ट करना है, इसके बाद जो भी पैरामीटर्स आएंगे वो अलग से एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ पे मैं नेम कॉमा वैल्यूज ऐसा दे सकता हूँ। और कभी भी हमारा रेस्ट पैरामीटर जो है वो लास्ट में ही रहेगा, फर्स्ट में नहीं रहेगा, जैसे कि ये केस में ऐसा नहीं रहेगा। ओके, ऐसे केस में ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं और यहाँ पे मैं नेम कॉमा वैल्यूज को प्रिंट करता हूँ, एंड एज यू कैन सी नेम अलग से प्रिंट हुआ है और वैल्यूज का एरे जो है वो अलग से बना है। सो दिस इज द रेस्ट पैरामीटर। सो यहाँ पे जितना भी मैंने बताया हूँ, इसमें कुछ भी क्वेश्चंस है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय।